बेटा अपने पिता के पास गया और बड़ा परेशान होकर बोला, मैं अब मेरी पत्नी के साथ एक पल भी नहीं बिता सकता। वह मुझे आँख में चुभती है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं उसकी जान ही ले लूँ, लेकिन मैं जानता हूँ ऐसा करने से मैं और ज़्यादा मुसीबत में फंस जाऊँगा। पिताजी, मैं आपके पास आया हूँ, अब आप ही मुझे कोई रास्ता बताइए। पिता ने एक गहरी सांस भरी और बोला, बेटा मैं तुम्हारी परेशानी समझ रहा हूँ। अब मैं तुम्हारी पत्नी से तुम्हें छुटकारा दिला सकता हूँ। मेरे पास एक धीमी जहर है जो व्यक्ति धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। मैं तुम्हें दे रहा हूँ, बस तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। दरअसल ये शर्त भी तुम्हारे भले के लिए। तुम आज से अपनी पत्नी से अच्छा व्यवहार करना और उससे प्यार से बातें करना, उसका एक बच्चे की तरह ख्याल रखना होगा, उसकी बातें शिकायत सुननी होगी। और ये सब इसलिए ताकि मरे तो किसी को तुम पे थोड़ा भी शक ना हो, शांति छाए रहे। फिर पिता कहने लगा, अगर ये सब बातें तो ठीक है तो मैं डिब्बी में सफ़ेद पाउडर जो रोज़ थोड़ा थोड़ा अपनी पत्नी को खाने में डालते रहना। बेटे ने वह डिब्बी उठाई, वहाँ से चला गया। 25 दिनों बाद बेटे फिर से अपने पिता के पास वापस लौटा तो उसकी आंख में आंसू थे, उसके चेहरे पर गलान की भावना थी। वो अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा और बोला, पिताजी अब मैं अपनी पत्नी को नहीं मारना चाहता, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अब आप इस जहर का असर ख़त्म होने की ऐसा कुछ कीजिए। पिता ने अपने बेटे को उठाया और बोला, डरो मत, उस डिब्बे में सिर्फ चावल का आटा था। असली जहर तो तुम्हारे मन में था और मैंने जो तुम्हें शर्त बताई थी वो उस जहर का तोड़ था। अब आप जब अपने मन में ईर्ष्या भावना, गुस्सा, शक जैसे जहर को बना देते हैं तो आपको अपनों से दूर कर ही देता है। उससे निपटने का यही तरीका है कि मैं अपने की बात सुनूं, अपनों का ख्याल